मूर्ख लोगों की सूची। एक समय की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद थे। तभी उनके मन में एक बात आती है। बादशाह बोलते हैं कि मेरे आसपास बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर बोर हो गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। अकबर बीरबल से कहते हैं, तुमने हमेशा हमारी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा ही कुछ करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढकर लेकर आओ। बीरबल बोले, जी जहाँपना, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ज़रूर ढूंढकर लाऊंगा। अकबर बोले, हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। बीरबल बोले, जहाँपना, मुझे इतनी अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अकबर बोले, ठीक है, अगर तुम इससे पहले ही मूर्ख व्यक्ति ले आ सकते हो तो ये अच्छी बात है। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ता है। बीरबल रास्ते में पूरा समय इसी सोच में था कि उसे वो मूर्ख लोग कहाँ मिलेंगे। तभी उसे गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने तुरंत घोड़ा रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगा। बीरबल बोले, कौन हो तुम और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो? व्यक्ति बोला, मैं रामू हूँ और मेरा गधा कमज़ोर व थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की टोकरी अपने सिर पर रखी है। ये सुनकर बीरबल सोचता है कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया। फिर बीरबल उसे कहता है, तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलाऊंगा। ये कहकर बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इनाम की बात सुनकर रामू बीरबल के साथ जाता है। बीरबल और रामू कुछ दूर चले ही थे कि बीरबल को 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। बीरबल उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोकता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए लड़ रहे हो? पहला व्यक्ति बोला, जनाब मेरा नाम चंगू है। दूसरा व्यक्ति बोला, और मेरा नाम मंगू है। मंगू बोला, जनाब मुझे चंगू कहता है कि इसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा। चंगू बोला, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा और मुझे बहुत मज़ा भी आने वाला है। बीरबल बोले, कहाँ है तुम लोगों की गाय और शेर? मंगू बोला, जनाब जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा जिसे ये मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। बीरबल बोले, अच्छा ये बात है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गए कि उन्हें 2 और मूर्ख व्यक्ति मिल गए हैं। बीरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ ले लेता है। उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर पहुंचता है और फिर सोचने लगता है कि बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहां से ढूंढकर लाऊं। बीरबल उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रहने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। जब बीरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर आता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढ रहा है। बीरबल उसके पास जाकर कहता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? व्यक्ति बोला, जनाब मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफ़ी समय से खोज रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। बीरबल बोले, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी? व्यक्ति बोला, दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी, लेकिन वहाँ अंधेरा होने के कारण मैं यहाँ
उसे ढूंढ रहा हूँ। बिरबल बोले, अच्छा ये बात है, आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबार में चलो, मैं बादशाह अकबर से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूँगा। व्यक्ति बोला, अच्छा ठीक है। फिर अगले दिन सुबह बिरबल दरबार में उन चारों मूर्खों को लेकर पहुँचता है। बिरबल बोले, बादशाह अकबर, मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ कर ले आया हूँ। अकबर बोले, बिरबल तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिए, क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है और तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये व्यक्ति मूर्ख है। बिरबल ने बादशाह से सारी बातें बताई। फिर अकबर कहते हैं कि ये तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं। बिरबल बोले, जहाँ पना यहाँ पर 6 मूर्ख व्यक्ति है। अकबर बोले, यहाँ कहाँ है और कौन है, हमें भी बताओ। बिरबल बोले, जहाँ पना एक तो मैं हूँ। अकबर बोले, तुम मूर्ख कैसे हुए। बिरबल बोले, मैं इसलिए मूर्ख हूँ क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज कर लाया। अकबर फिर हंसने लगता है और कहता है कि मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। बिरबल बोले, दूसरे आप हैं जहाँ पना, जो मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बिरबल की बात सुनकर अकबर उसकी प्रशंसा करने लगता है और कहता है कि बिरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है। दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है, लेकिन ऐसे कामों में अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिसका कोई मतलब ना हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की कहानी हम आपके लिए लाते हैं।